रोहित ये बताइए कि भाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ आने से आपको फायदा होगा नहीं, इस सवाल को मैं इधर रख दे रही हूं। बीजेपी को क्या फायदा आपसे? बीजेपी को कितना एज देगी आपकी पार्टी? गरिमा जी देखिए, पूरे डिबेट में मैंने सुनने की पूरी कोशिश की और मैंने समझने की कोशिश की कि राष्ट्रीय लोकदल को शायद आप बहुत हल्का नाप रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल, हम तो कागज पर बात कर रहे हैं रोहित, कागज पर बात कर रहे हैं। कागज पर हम समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के गठबंधन को भी हल्का नाप रहे हैं। मैं वही बता, आपने अपने डिबेट में ये भी बात की कि कागज पे और जमीन पे शायद स्थिति अलग है, और राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहा है, और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत पूरे देश के अंदर फैली हुई है और पूरे देश के अंदर चौधरी साहब के अनुयायी हैं। जिस तरीके से चौधरी साहब का सम्मान करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों किसानों का सम्मान करने का काम किया, ये सिर्फ वेस्टर्न यूपी तक नहीं, ये राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह के किसानों के दिल को छूने का काम किया है। रोहित एक सेकंड, मुझे अगर समझा दें आप कि 2014 में आप 8 सीटों पर लड़ते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 गंवाते हैं, 2019 में 3 पर लड़ते हैं, 3 गंवा देते हैं, तो मैं 24 की स्थिति पूछ रही हूं रोहित आपसे। देखिए, 2014 में हमने 8 सीटों पे चुनाव लड़ा था। उस समय भी हमारे पास ऑप्शन था भारतीय जनता पार्टी का, पर हम स्विच नहीं करे थे। हम कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहे थे और गठबंधन के अंदर हमने चुनाव लड़ा था, और कांग्रेस का भी क्या हश्र हुआ था वो हम सबके सामने है। दूसरी बात, 2019 की अगर हम बात कर लें तो 2019 में भी राष्ट्रीय लोकदल ने एक पश्चिम उत्तर प्रदेश एक मजबूत शुरुआत देने का काम किया था, और हमारे नेता सिर्फ 1600 वोट और 3000 वोटों से लगभग, मतलब नामात्र मुजफ्फरनगर तो आप 6000 वोटों से हारे, मुजफ्फरनगर हार गए, बागपत हार गए, मथुरा हार गए। पिछले 10 साल से एक सांसद नहीं आपका। बहुत कम मार्जिन से गरिमा जी हम हारे थे, लगभग निग्लिजिबल मार्जिन से हम हारे थे। और अगर हम 2024 की बात करें, यही चीज अगर हम रिपीट कर लें, 2017 पे चले जाएं, ध्यान दें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी और 2019 में उसको नकार दिया कांग्रेस को, 2022 में समाजवादी पार्टी ने नकार दिया कांग्रेस को, और अभी चुनाव के 4 महीने पहले अखिलेश और कमलनाथ जी के बीच में क्या बयानबाजी हुई थी, चिरकुट नेता जैसे और छुड़बैया नेता जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ था, ये भी जनता देख रही है। मैं एक बात और आपको बयान पर इसलिए नहीं जाएंगे, फिर मैं चवन्नी याद दिलाऊंगी आपको, लेकिन मैं क्योंकि अपने प्रोग्राम में सबसे बड़ा सवाल में चवन्नी अठन्नी हम बयानों पर बात ही नहीं करते, हम आंकड़ों पर बात करते हैं, हम कागज पर और जमीन पर बात करते हैं। मैं आंकड़ों पर बता दूं, मैं दावा कर रहा हूं गरिमा जी, 4 जून आने से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन धराशायी दिखेगा आपको। एक दूसरे पे क्रॉस फ्रेंडली फाइट करते हुए ये दिखाई पड़ेंगे। उसका रीजन सुन लीजिए, अभी उपचुनाव है, उपचुनाव में कांग्रेस ने लखनऊ पूर्वी की सीट पे कैंडिडेट दे दिया है। आप समाजवादी पार्टी के सुनील साजन बैठे हैं, इनसे पूछवा दीजिए कि कांग्रेस को इन्होंने लखनऊ पूर्वी की सीट दी है उपचुनाव में। तो ये तो जनता देख रही है ना कि उपचुनाव में दुश्मन हो, मेन चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव है, सत्ता की कुर्सी की भूख है, तब दोनों दोस्त हो। आम आदमी पार्टी की स्थिति देखिए कांग्रेस के साथ कि पंजाब में फ्रेंडली फाइट है आपकी और बाकी जगह पे आप भाई भाई हैं। तो पंजाब में भगवत मान जी कहेंगे कांग्रेस को अपशब्द कहेंगे, परंतु दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में कहेंगे साहब ये सब तो हमारे भाई हैं, इनके साथ मंच साझा करना है सोनिया गांधी जी। उत्तर प्रदेश, ये समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश की जमीन आरएलडी के लिए कितनी मुश्किल है, ये मैं समझ रही हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर बात करने बैठे, पंजाब चले गए, दिल्ली चले गए, उत्तर प्रदेश का जवाब थोड़ा मुश्किल है क्या? अब खैर शिवम एक प्रदेश का तो जवाब की स्थिति ये है कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो सिर्फ 80 सीटें जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव तो कहीं है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। चुनाव तो हम जीत ही चुके हैं। एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है 4 जून को, ये मैं आपको बिल्कुल दावा करके जा रहा हूँ। मुझे ये बता दीजिए, रोहित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजमगढ़ 4 जून, आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, ये पूर्वांचल का गणित क्या कहता है? ये पूर्वांचल का गणित भी ओम प्रकाश राजभर जी के आने के बाद पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में हो गया है। उन्हीं राजभर के आने के बाद घोसी का उपचुनाव हुआ, पूरी ताकत लगा दी, दर्जन भर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने प्रचार किया। आजमगढ़ का भी उपचुनाव हुआ था गरिमा जी, कुछ समय पहले आजमगढ़ और रामपुर का भी उपचुनाव हुआ था जो हमने देखा था। तो आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीट अगर समाजवादी पार्टी उपचुनाव में हार सकती है, तो एक घोसी की विधानसभा की सीट अगर जीत के समाजवादी पार्टी को लगता है कि उसने बहुत बड़ी अपनी पकड़ बना ली है जनता के बीच में, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी मुगालते में तो खैर रहती ही है, और ऐसे मुगालते में वो रहे। 4 जून को ये मुगालता दूर हो जाएगा, कोई बहुत दूर थोड़ी ना है 4 जून। 4 जून आने में मुझे लगता है 2 महीने से भी कम है समय। सुनील, वो अम्ब्रेला, सुनील